भारत है कि मानता नहीं। खबर तो कोई अच्छी नहीं है, लेकिन हम आपको बताए चलते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है। भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। भारत को आना पड़ेगा। अगर भारत यहाँ आके नहीं खेलता तो शायद पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया की अवाम को, हिंदुस्तानी अवाम को पाकिस्तान और भारत आइंदा से कभी किसी इवेंट में खेलता हुआ ना नजर आए, विच विल बी शॉकिंग। फाइनेंशियल बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है ना, पाकिस्तान और भारत के मैच पे चलते हैं। सालाना पैसे इनको इस मैच से इकट्ठे होते हैं और अगर भारत और पाकिस्तान ना खेला तो ना सिर्फ इन पाकिस्तान और भारत के फैंस का नुकसान है फाइनेंशियली, पूरी दुनिया को फाइनेंशियली जो है ना झटका लगेगा, जोल्ट लगेगा, जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने जो आईसीसी को मेल की है, खत लिखा है और सिक्योरिटी का खदशा जाहिर किया अपने प्लेयर्स के लिए, यहाँ पे पाकिस्तानी पीसीबी ने वफाक हुकूमत को भी खत लिख दिया और उसमें बोला है कि हर दफ़ा की तरह भारत इस दफ़ा भी ड्रामे कर रहा है, बहाने लगा रहा है ना आने के। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है पीसीबी को और बोल दिया कि अगर भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। रिटर्न में अब पीसीबी के पास ये आ चुका है कि जी अब इंडिया ने नहीं आना, तो इसमें अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखें, आप सोशल मीडिया पे कल से खबरें पढ़ रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने कह दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। और भाई क्यों नहीं खेलेंगे? हमारा टूर्नामेंट है अपना, हम होस्ट हैं इसके। अगर बीसीसीआई बदमाशी कर रहा है, अगर बीसीसीआई ज्यादती कर रहा है, तो आप क्या अपना टूर्नामेंट छोड़ देंगे? कोई टूर्नामेंट नहीं छोड़ेंगे। आप क्या करेंगे? आप इंडिया का मैच फोरफीट करेंगे। अब जो नए बच्चे हैं जिनको फोरफीट का नहीं पता, फोरफीट का मतलब यह है कि आप टूर्नामेंट तो खेलेंगे लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर देंगे। और ये आप कोई लॉ से बाहर रह के नहीं कर रहे। मैं आपको याद करवा देता हूं, 1996 का वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका जीता था, उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था कि जी श्रीलंका में फड्डे हो रहे हैं, हमने श्रीलंका नहीं जाना, हम मैच फोरफीट करते हैं। उसका नुकसान ऑस्ट्रेलिया को क्या हुआ कि उस मैच के जो 2 पॉइंट हैं वो श्रीलंका को मिल गए। फिर 2003 के वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड ने इनकार कर दिया था कि हमने कीनिया नहीं जाना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उस मैच के भी 2 पॉइंट, 4 पॉइंट बल्कि तब होते थे, उस मैच के 4 पॉइंट कीनिया को मिल गए। फिर उसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भी जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इंग्लैंड के उस टाइम के पीएम ने कह दिया था कि आप लोगों ने नहीं जाना जिम्बाब्वे, उसमें भी जिम्बाब्वे को 4 पॉइंट मिल गए। तो आप यही करें। आपने अगर खड़े होके ये कह दिया ना कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, हमें कोई परवाह नहीं है कि हम अगर टूर्नामेंट से अर्ली ऑन बाहर हो जाएं चैंपियंस ट्रॉफी से, कोई बात नहीं। खुदा की कसम पाकिस्तानी अवाम आपके पीछे खड़े होके आपको सपोर्ट कर रही होगी। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत पाकिस्तान ना आने का ऐलान कर चुका है और पाकिस्तान बोल चुका हुआ है अनऑफिशियली कि हम भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं खेलेंगे, हम फोरफीट कर देंगे, हम पुल आउट कर देंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं खेलेंगे। बज़ाहिर लग रहा है कि डेडलॉक है। जो शेड्यूल अनाउंस करना था आईसीसी ने वो भी नहीं किया है। और ये एक बात है कि जो राइट होल्डर्स हैं वो आईसीसी को इस पर सू भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 डेज बिफोर शेड्यूल अनाउंस करना जरूरी होता है। फिर हर दिन गुजरते हुए वो अपना लॉस बता सकते हैं कि हमें हर दिन गुजरते हुए लॉस हो रहा है, क्योंकि ये पहले के टर्म्स जो राइट होल्डर्स बिटवीन आईसीसी ये पहले के तय हो चुके हैं। खैर, ये एक वैसे मैंने आपको टेक्निकल बात बताई है। तो क्या अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी या ताखीर से होगी या क्या होगा, ये एक सवाल है। इनमें से एक का जवाब मैं आपको श्योर होकर दे सकता हूं, 100% श्योर होके, वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी जरूर होगी। और सवाल फिर ये आएगा कि क्या पाकिस्तान खेलेगा या इंडिया खेलेगा, क्योंकि माहौल तो ये बन चुका हुआ है। तो जवाब है दोनों खेलेंगे, पाकिस्तान भी खेलेगा, भारत भी खेलेगा। अगर आप आईसीसी की पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें सच बात यह है कि पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी तरह से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर आप आईसीसी के मेंबर्स में देखें तो भारत के बाद अगर दूसरी बड़ी टीम बनती है तो वो पाकिस्तान की है। कैसी ये दोनों बातें आपको बिल्कुल मतजाद लगती होंगी। अब पॉपुलेशन वाइज भी देखें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जिसकी 6 करोड़ आबादी, ऑस्ट्रेलिया की 2-3 करोड़ आबादी है, इंग्लैंड की 5 करोड़ आबादी है, न्यूजीलैंड की तो
आधा करोड़ आबादी है, ठीक है, श्रीलंका के भी कोई 2 करोड़ आबादी है, सारे ये चैंपियंस ट्रॉफी से, श्रीलंका तो खैर क्वालिफाई नहीं किया, ये सारे कुल मिला के ना सिर्फ एक बांग्लादेश टीम, एक बांग्लादेश बचती, इसकी पॉपुलेशन हमारे से थोड़ी कम है, बाकी सबकी मिला के पाकिस्तान की अकेले की ज्यादा है। मैं आपको डिजिटल आई बॉल्स की बात कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे थोड़े बहुत नखरे सहे जा रहे हैं ना, ये हमें थोड़ी मतलब लहजे में अकड़ आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसकी वजह सिर्फ एक है, अगर बीसीसीआई, अगर वो वजह ना होना तो बीसीसीआई की इतनी पावर जरूर है कि वो कल पाकिस्तान को फारिग करा के किसी भी और टीम में इन करवा सकते हैं, क्योंकि आईसीसी मींस बीसीसीआई है। मगर बीसीसीआई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान आउट हो, ये मजबूरी है बेसिकली। इसलिए आईसीसी और बीसीसीआई की मजबूरी है कि नहीं, पाकिस्तान के बगैर भी नहीं कराना, पाकिस्तान में झांकी में नहीं खेलना, मजबूरी उनकी ये बन चुकी है। पाकिस्तान, ये इसके ऊपर मैं अलग व्लॉग बनाऊंगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं होती या पाकिस्तान नहीं खेलता या इंडिया नहीं खेलता, जिसके चांसेस मेरे नजदीक ना होने के बराबर हैं, मतलब खेलेंगे तो किसको माली नुकसान ज्यादा, मैं इस पर लगाऊंगा। बट पॉइंट इज, मैं आपको छोटी सी चीज समझाने के लिए एक बता देता हूं, जो राइट होल्डर हैं वो भारत के हैं, उन्होंने $3 बिलियन के अंदर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है टीवी राइट्स का आईसीसी से, या गूगल करें आपको समझ में आ जाएगा। 2024 से लेकर 2027 तक ये 4 बरस का $3 बिलियन। और जब उन्होंने लिया था तो बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट बोले थे ये बहुत महंगा ले लिया, कैसे पैसे पूरे करोगे आप। मगर जब ये डील होती है तब दिखाया जाता है आईसीसी की तरफ से, जो उनकी मार्केटिंग टीम है जो भी डील करती है, कि भाई ये देखिए इस बीच में ये 4 वर्षों में पाकिस्तान इंडिया इतने मैचेस हैं, मेंस के इतने हैं, अंडर 19 के इतने हैं, और इसके अलावा ये विमेन के इतने हैं। ये सब मेन चीज मैटर करती है मेंस के, वो कितने बनते होंगे, मतलब T20 वर्ल्ड कप डाल लें, चैंपियंस ट्रॉफी डाल लें और एक वनडे वर्ल्ड कप डाल लें, 3 मैचेस बनते हैं। वैसे अगर फाइनल बीच में आ जाए तो अलग बात है। ये है ये एक पूरा। अब उसमें से आप एक मैच कैंसिल करने की बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ये कैसे होगा। इसलिए बीसीसीआई की मजबूरी है कि पाकिस्तान को अब कैसे, किस तरह से वो खड़ा करने। हाय एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान। सो एवरीवन, एज यू नो कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अलग अलग किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं डिफरेंट लोगों के हवाले से। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देगा। मतलब बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन इनका अभी तक कोई भी रिटन स्टेटमेंट के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, उसकी क्लैरिफिकेशन है कि पीटीआई की खबर रिटन में इंडिया ने बीसीसीआई ने दे दी है आईसीसी को, जो कि पीटीआई रिपोर्ट कर रहा है उसको, कि वी आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान एंड वी आर प्लेइंग आर ऑल मैचेस इन द न्यूट्रल वेन्यू इन दुबई। सो पाकिस्तान उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी कामरान अकमल के हवाले से भी यही स्टेटमेंट आई, बहुत सारे, इवन मोहम्मद हफीज़ साहब ने ये बोला है कि भाई ऐसा अगर हो रहा है तो फिर पाकिस्तान को इसके ऊपर, पीसीबी को स्ट्रिक्टली इसके ऊपर स्टैंस लेना चाहिए कि फिर आइंदा के बाद पाकिस्तान इंडिया के साथ कभी भी नहीं खेलेगा। सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, उभरता हुआ, बल्कि उभर चुका हुआ सितारा है। तो उनका ये कहना था कि उनसे पूछा एक फ़ैन ने, क्या पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारे हाथ में तो नहीं है। तो एक चीज़ तो वाज़िया है कि खिलाड़ी, उनको खेल से मतलब है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि खेल कहाँ पर हो रहा है कहाँ पर नहीं हो रहा है। उनकी तरफ से क्या है, पहाड़ पे भी क्रिकेट हो रही होगी तो वो क्रिकेट खेल लेंगे, उनको तो खेलने से मतलब है। लेकिन बात ये है कि जो गवर्नमेंट के फैसले हैं, जो गवर्नमेंट लेवल के डिसीजंस हैं, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और उसमें प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर सकते। तो नंबर 1 ये है कि कोई भी पाकिस्तानी फ़ैन अपनी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनकी मोहब्बत है इंडियन क्रिकेटर्स के लिए, उसको मत बीच में लेकर आए, क्योंकि ये उनका डिसीजन नहीं है। और दूसरी जानिब ये है कि इंडिया से भी मैं यही बात करूँगी कि इस वक्त ये जो भी फैसला हो रहा है ये गवर्नमेंट लेवल पर हो रहा है। ये पर्सनली किसी का किसी से कोई दुश्मनी, कोई नाराज़गी वाली बात है ही नहीं है। ये एक गवर्नमेंट लेवल का फैसला है जो उनको ठीक करना है। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट में ये भी कहा जा रहा है कि सीक्रेटली शहबाज शरीफ साहब ने भी, ये सोर्सेज बता रहे हैं, मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, जस्ट एक हेयर एंड से वाली खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने मोदी से डायरेक्टली भी बात की है, मोदी जी से उन्होंने भी बात की है, उनका क्या स्टैंड है, वो इसके ऊपर अब क्या जवाब देते हैं, क्या करते हैं। मतलब बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि इंडिया प्रोबेबली पाकिस्तान आ जाएगा इवेंचुअली। अभी तक ये खबरें जस्ट एक हाइप क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, लेकिन लास्टली इंडिया पाकिस्तान आ जाएगा। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं। जब होता क्या है बेसिकली मीडिया में, जब आप एक चीज़ काबिल जिक्र बनती है, जब वर्ड ऑफ माउथ बनती है, तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे लोग अपने अपने प्रेडिक्शंस, अपने अपने तज्जिया सामने ले आते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन। इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।